इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है और इसी पर आधारित है हमारा खास शो आपका स्वास्थ्य। इसमें आज हम बातचीत करेंगे जिम में अचानक हो रही हार्ट अटैक से मौतों पर। जैसा कि सभी को पता है, आजकल लोग सेहत के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं और ख़ासकर युवा। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि जिम कर रहे हैं लोग, वर्कआउट कर रहे हैं, इसके बावजूद हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्या है इसका कारण और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है गोरखपुर के गोरखपुर क्लब में और हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट केदारनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं जैसे कि आप हैं, क्या मेडिकली आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई आता है आपके यहाँ एडमिशन लेता है तो किस तरह से उसको आप लेते हैं? कोई भी फिटनेस सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट पूरी तरह से सर्टिफाइड होता है और एलिजिबल होता है इन सारी चीज़ों के लिए। कोई भी मेंबर जब आपके पास फर्स्ट टाइम आता है क्लाइंट फिटनेस इंडस्ट्री में, तो आपको उसके लिए उसकी एजिलिटी, एबिलिटी एंड मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारे ट्रेनर्स उसके लिए सफिशिएंट होते हैं, उनको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उनके प्रॉपर चेकअप कर सकें। सर, मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करूं या फिर खिलाड़ियों की बात करूं, ऐसा देखा जा रहा है जिनको लेकर के, जिनकी पूरी एक टीम होती है उनकी फ़िटनेस को लेकर के, और वो रेगुलर जिम भी जाते हैं, फिर भी उनमें हार्ट अटैक आ जा रहा है। हार्ट अटैक एक रीजन है इंटरनल हेल्थ का। इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ दोनों ही ज़रूरी है। एक्सटर्नल हेल्थ तो हम देखते हैं, कोई आदमी हेल्दी है, ओवरवेट है या ओबेस है, ये उसका एक्सटर्नल मापदंड है। लेकिन इंटरनल मापदंड के लिए आपको उसका रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है कि आपकी हेमेटोलॉजी क्या है, ब्लड का कंपोजिशंस क्या है, आपके ब्लड में प्रॉपर रूप से बैड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। आज की जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग टू, जो जीवन शैली है उसके अकॉर्डिंग टू हमारा ब्लड की हेमेटोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो रही है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का होना, फूडिंग स्ट्रेटजी ना होना, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ये रीज़न है जिनके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिम में ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि कोई यहाँ पे आया, सबसे पहले उसका बॉडी चेकअप, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग टू ही देते हैं। सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्टेमिना, ये हम देखते हैं। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसके मसल्स का लेवल क्या है और उसकी एनर्जी लेवल क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल मापदंड होते हैं। इंटरनल मापदंड के लिए उनको कहीं ना कहीं फिजिशियन कंसल्ट की ज़रूरत होती है और कुछ ब्लड रिपोर्ट्स की, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है। वो कराने के बाद ही हम उनकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले उसके आप हेल्थ चेकअप करते हैं, उसके बाद रूटीन, जब आपके यहाँ कोई मेंबर हो जाता है तो फिटनेस को लेकर के हेल्थ जो है हर महीने क्या उसकी प्रॉपर चेकअप होती है, किस तरह से, क्या अंतर आया, कितनी एक्सरसाइज की उसको ज़रूरत है? ये डेली एसेस तो हमारे कोच डेली के बेसिस पे ही करते हैं। ये मंथली चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। डेली एसेस पे उनकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट क्या हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट क्या हो रही है, बॉडी का फैट परसेंटेज कितना कम हो रहा है, मसल्स मास कितना जनरेट होता है, ये डेली के डेली मेजरमेंट्स होते हैं। बाकी इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए हर 3 महीने पे उनके ब्लड रिपोर्ट और फिजिशियन कंसल्टिंग होती है। प्रोटीन इंटेक पे लोग बहुत ज़ोर दे रहे हैं और डाइटिशियन, जैसे हर व्यक्ति के लिए क्या डाइटिशियन रेगुलर आपके देखते हैं हर वीक या कितने दिनों के अंतर पर? हमारे मैक्सिमम फिटनेस एक्सपर्ट जो हैं वो डाइटिशियन के कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाइट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। प्रोटीन का अपना एक रोल है। अगर आप मसल्स बिल्डिंग कर रहे हैं तो प्रोटीन का इंटेक ज़रूरी है। एक नॉर्मल इंसान के लिए 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टू प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। हम आज कोई वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली उसके लिए प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, इसलिए प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है। सर, आपका काफ़ी अनुभव रहा है, पिछले 25 सालों से हैं आप इस फील्ड में हैं। सपोज़ कीजिए कि आप इतने अलर्ट हैं, कोई भी यहाँ पे, अगर मैं स्पेशली गोरखपुर की बात करूँ,
जितने भी जिम ट्रेनर हैं, तो क्या वो सभी लोग सेहत को लेकर इतने अवेयर होते हैं कि किसी ने उनके यहाँ एडमिशन लिया तो उसका बॉडी चेकअप और इस तरह की कोई घटना ना हो? अ, आज से मैं 20 साल पहले की बात करूं, जब मैं गोरखपुर में फर्स्ट टाइम आया हुआ था, तो गोरखपुर में फिटनेस एक्सपर्ट ट्रेनर नहीं थे, कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं था, जस्ट गुरुजी वाला हालचाल था। जो गुरुजी ने जो सिखाया है वही हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, तो ये कल्चर था। बट आज जो लड़के सर्टिफाइड हो रहे हैं, हमारी एकेडमी भी है, उसमें हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि किस तरह कोच एक ट्रेन करता है। एक कोच एक जनरल इंसान को भी ट्रेन करता है, एक डॉक्टर को भी ट्रेन करता है। तो हमारा जो ट्रेनर होता है वो सर्टिफाइड होता है, इन चीज़ों को जानता है कि उनको किस तरह की वर्कआउट क्या करना है, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी और स्ट्रेंथ क्या होगी। एक आम धारणा है, आज कुछ ज़्यादा खा लिया है तो कुछ ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, ये कितना सही है? ये गलत तरीका है। आपने आज कैलोरी इनटेक ज़्यादा किया हुआ है, उसको आप एक्सटर्नली रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको आप बर्न नहीं कर सकते हैं। कैलोरी का अपना एक है, कैलोरी सरप्लस होती है तो सरप्लस कहीं ना कहीं बॉडी में आपको फैट के रूप में डिपॉजिट होती है। जिम को लेकर युवाओं में एक तरह का क्रेज़ भी देखा जा रहा है, एक क्रेजीनेस है, तो और लाइफ स्टाइल भी इस तरह से है, तो क्या ये उसको ओवरकम कर देता है जिम में आना? जिम में डेफिनेटली वर्कआउट हमारी बीमारियों का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है। तो एक्सरसाइजेज करने का एक प्लेस है, मीन्स ऑफ वर्कआउट्स हैं बहुत सारे, जिम है, योगा है, स्पोर्ट एक्टिविटी है, तो किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े रहिए जिससे अपने आप को फिट रख सकें। सर, जैसे चलते चलते क्या सलाह देंगे यूथ को आप कि वो आए और अपनी बीमारियों से, स्पेशली अगर हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, कि किस तरह का वो जिम करे कि बीमारियों से उससे दूर रहें? अपने खाने में गुड न्यूट्रिएंट्स को रखें जिससे उनके कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ पाए, और एक्सरसाइजेज करते रहे जिससे कि हम कैलोरी सरप्लस पे ना जाए। अगर हम कैलोरी सरप्लस रखते हैं तो डेफिनेटली वो वेट गेन पे जाएगा, बॉडी का कंपोजिशन चेंज होगा, फैट परसेंटेज बढ़ेगा। जब बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारे ब्लड का भी फैट परसेंटेज बढ़ता है। बट ब्लड का फैट परसेंटेज में हमारे कोलेस्ट्रॉल्स आते हैं, ट्राइग्लिसराइड आते हैं, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल का रीज़न होता है प्लॉक बनना, प्लॉक के कारण ही हार्ट अटैक होते हैं। शुगर, बीपी और थायराइड, ये तीनों एकदम कॉमन हो चले हैं, तो कैसे, मतलब कहीं ना कहीं हार्ट अटैक तक एकदम से नहीं पहुंचा जाता है, एक तो शुरुआत से ही बचा जाए, या कुछ सिम्टम्स अगर आपको समझ में आते हैं कि यहाँ पे आने वाले यूथ को स्पेशली, तो क्या सलाह दें? वर्कआउट्स रेगुलर करें, शुरू से करें, कम एज से ही अपनी वर्कआउट को मेंटेन रखें, जिससे कि हमारे आर्टरीज़ की स्ट्रेंथनिंग हो। आर्टरीज़ की स्ट्रेंथनिंग होगी तो डेफिनेटली हम इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंटरनली कि हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जिम में ट्रेनिंग लेने वाले भी कुछ लोग हैं और स्वयं डॉक्टर हैं। सर, आप डॉक्टर हैं और उसके बावजूद यहाँ पर आकर के ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि कैसा लगता है? मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पर केदार सर के साथ हूँ और काफ़ी जिम मैंने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये लगा कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है, हाँ। जो एक जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने हेल्थ के बारे में जानता हूँ, लेकिन जो बाकी लोग अपने हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कहाँ तक एक्सरसाइज करना है, कहाँ से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। जैसे देखा जा रहा है कि जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अपनी फ़िटनेस को लेकर के काफ़ी सजग होते हैं, उनमें भी तमाम तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, जबकि उनके साथ एक मेडिकल टीम होती है। मैडम देखिए, इसमें ओवर ट्रेनिंग एक फैक्टर है, दूसरा ड्रग एब्यूज़ इसमें ज़रूर एक रीज़न है। कुछ ना कुछ लोग ड्रग लेते हैं अपने मसल को बनाने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। सर, आपका नाम? अभिषेक अग्रवाल। सर, ये देखा जा रहा है कि जो लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा ले लिया, इस तरह से कुछ भी जो इस आजकल लाइफ स्टाइल है, उसके बाद ये उनका सोचना होता है कि जिम में जाएंगे और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ये कितना सही है? मैम देखिए, आज के दिन भारत के ऊपर मॉडर्नाइजेशन हावी है और जिसके कारण व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर जो नींद है वो भी पूरी नहीं कर रहा है। एक अच्छे हेल्दी आदमी को 7 से 8 घंटे की एक हेल्दी स्लीप चाहिए। आदमी रात में पार्टी कर रहा है और सवेरे वो पहुंच जा रहा है जिम और दिन भर वो सो नहीं रहा है, तो ये भी एक चक्कर है जिसके कारण वो हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस तो हो रहा है, लेकिन उसके कारण जो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, खान पान बहुत ख़राब है, जिसके कारण आज के दिन कई लोग इसके कारण पेशेंट होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। पहले जिम का इतना प्रचलन नहीं था, लोग योग करते थे या वॉकिंग करते थे, स्वस्थ रहते थे। चूँकि अब इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं।
मैम जैसा आपने बोला कि ये एक लाइफस्टाइल का मैटर है, जिम करे व्यक्ति, योगा करे या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करे, उसको अपने हेल्थ को 1 घंटा जरूर देना चाहिए सुबह के टाइम पे, और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। तीसरा, उसका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ में और ऐड करना है मैडम, जब से सोशल मीडिया आया है तब से इंस्टाग्राम या रील पर लोग अपनी बॉडी बना के पोस्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि हमारी भी बॉडी इसी तरीके से हो, लेकिन वो पूरी तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं और उसके वजह से उनको नुकसान हो रहा है। देखा देखी जो है अपनी बॉडी बनाने की भूल ना करें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की और खुद के खान पान को लेकर के जागरूक रहें। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।